या सेवन्थ का पूरा ही पढ़ लो। पूरा पढ़ लें। पूरा पढ़ लो। ठीक है। 7 अगस्त अध्यात्म विद्याधिगमः साधु संगम एव च वासनासम परित्याग प्राण स्पंदिनोरधम। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बताएं कि कैसे ध्यान बटाने वाले दुखों के इन बीजों को नष्ट किया जाए और परम अवस्था प्राप्त की जाए। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, दुख के सभी बीज एक एक करके नष्ट किए जा सकते हैं यदि तुम एक ही बार में सभी संशक्तियों ब्रैकेट में है बद्ध मानसिकताओं को काट डालो और महाप्रयास द्वारा विशुद्ध चेतना में विश्राम प्राप्त कर लो, भले ही एक विपल के लिए क्यों न सही, तो तुम झटपट उसमें स्थित हो जाओगे। परंतु यदि अपना दृढ़ जमाव उसमें करना चाहते हो तो तुम्हें और भी अधिक प्रयास करना पड़ेगा। इसी प्रकार असीम चेतना का चिंतन करते हुए भी तुम परम स्थिति में विश्राम प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसके लिए और भी अधिक प्रयास करना हो। अनुभवजन्य पदार्थों पर ध्यान लगाना संभव नहीं, क्योंकि उनका अस्तित्व चेतना या आत्मा में ही होता है। परंतु यह तुम अपनी धारणाओं, संकल्पनाओं तथा आदतों को अर्थात बद्ध मानसिकताओं, संशक्तियों को नष्ट करना चाहो तो एक क्षण में तुम्हारी सभी व्याधियां तथा मूले भूले अदृश्य हो जाएंगी। परंतु यह पहले वाले उपाय से कठिन है। जब तक मन विचारों की हलचल से मुक्त नहीं होता, संशक्ति का नष्ट होना मुश्किल है। जब तक सत्य का बोध नहीं हो जाता, मन काम करने से नहीं रुकता, क्योंकि सत्य का बोध, मन का नाम और संशक्ति की समाप्ति तीनों एक में गुथे हैं। इसलिए इनसे व्यक्तिशः एक एक करके निपटना बहुत मुश्किल है। अतः हे राम, अपनी संपूर्ण शक्तियों को जुटाकर सुखों का पीछा करना छोड़ो और तीनों का साथ साथ पल्ला पकड़ो। यदि इन तीनों का लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तभी ये फलीभूत होती हैं, अन्यथा नहीं। हे राम, लंबे समय तक इस दृश्य संसार को जो अनुभव प्राप्त हुआ है उस पर विजय पाने के लिए उन तीनों का निरंतर अभ्यास किया जाना आवश्यक है। विद्वानों का कथन है कि संशक्ति के त्याग का और प्राणों पर नियंत्रण का समान महत्व है और दोनों का अभ्यास साथ साथ होना चाहिए। प्राणों पर नियंत्रण प्राणायाम तथा योगासन द्वारा होता है। इनका प्रशिक्षक गुरु द्वारा या अन्य साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब भोग पदार्थ सामने होने पर भी इच्छा, घृणा और लालसा मन में न उठे तब कहा जाता है कि संशक्ति क्षीण हो रही है। तभी ज्ञान उत्पन्न होता है जो संशक्ति को और भी क्षीण करता है। इसके उपरांत मन नष्ट हो जाता है। मन को मारना बिना उपयुक्त पद्धति के संभव नहीं। आत्मा का ज्ञान, ये श्लोक का अर्थ है। आत्मा का ज्ञान, संत महात्माओं की संगति, संशक्ति का त्याग और प्राणों पर नियंत्रण, ये सभी मन पर विजय प्राप्त करने के साधन हैं। इन्हें छोड़कर इन्हें छोड़कर हठ योग की कठोर साधना करना, तपस्या करना, तीर्थ यात्रा करना और तरह तरह के कर्म कांड करना मात्र समय की बर्बादी है। आत्मज्ञान ही है जिससे तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञानी ही मात्र जीवित होता है। इसलिए हेरा, आत्मज्ञान प्राप्त करो। इंग्लिश है क्या किसी के पास? जी स्वामी। पढ़िए ना। बहुत स्टार्टिंग बढ़िया है। से। हाँ। Rama asked, Holy Sir, kindly tell me how one may quickly destroy all these seeds of distractions and reach the supreme state.
Vashishta said, "These seeds of sorrow, O Rama, can be destroyed by destruction of the previous one. But if you can at one stroke cut off all mental conditioning and by great self effort rest in the state of pure existence, in the bracket, if you rest in that state even for a second, in no time you will be established in it. If, however, you wish merely to find your foothold in pure existence, you can achieve it by even greater effort. Similarly, by contemplating the infinite consciousness too, you can rest in the supreme state, but that demands greater effort. Meditation is not possible on objects of experience, for they exist only in consciousness or the self. But if you strive to destroy the conditioning, bracket, other concepts, notions, habits, etc., then in the moment of all errors and illness will vanish. However, this is more difficult than the ones described earlier. For until the mind is free from the moment of thought, cessation of conditioning is difficult, and vice versa. And unless the truth is realized, the mind does not cease to function, and vice versa. Yet again, until the conditioning ceases, the unconditioned truth is not realized, and vice versa. Since realization of truth, cessation of the mind, and the ending of the conditioning are interwoven, it is extremely difficult to deal with them individually and separately. Hence, O Rama, by every means in your power, renounce the pursuit of pleasure and resort to all three simultaneously. If all these are simultaneously practiced for a considerable time, they become fruitful, not otherwise. O Rama, this world appearance has been experienced as truth for a long time, for a very long time, and it needs persistent practice of all these three simultaneously to overcome it. Wise ones declare that the abandonment of conditioning and the restraint of the prana are equal effect. Hence, one should practice them simultaneously. Prana is restrained by the practice of pranayam, and the yoga asana as taught by the guru or by other means. When desires, aversions, and cravings do not arise in the mind, even though these objects, even though their objects are seen in front, then it is to be inferred that mental conditioning has weakened, hence wisdom arises. Further weakening the conditioning, then the mind ceases. It is impossible to kill the mind without proper knowledge. In the dark, that is the meaning of the Sanskrit sloka. Knowledge of the self, company of the holy men, and the abandonment of conditioning and the restraint of the prana are the means to overcome the mind. Ignoring these and resorting to violent practices like hatha yoga, austerities, pilgrimage, rites, and rituals is a waste of time. Self knowledge alone bestows delight on you. A man of self knowledge alone lives. Hence, gain self knowledge, O Rama. चलो आगे पढ़ो। कैजुअल अप्रोच नहीं चलेगा, हल्का फुल्का अप्रोच नहीं चलेगा। पढ़ो। हम्म। भावा भावे पदार्थानां हर्षमर्ष विकारदा मलिना वासना यैसा सा संग इति कथ्यते। वशिष्ठ ने आगे कहा, जो बिना आसक्ति के मात्र कर्मेंद्रियों से काम करता है, वह न हर्ष से प्रभावित होता है न विषाद से। उसके कार्य अनैच्छिक होते हैं। वह नहीं देखता वरन उसकी आंखें देखती है। वह नहीं सुनता यद्यपि उसके कान सुनते हैं। वह नहीं छूता यद्यपि उसका शरीर छूता है। निश्चय ही इस सांसारिक भ्रम का कारण आसक्ति है। यही पदार्थों को उत्पन्न करती है।
आसक्ति बंधन में डालती है और अंतहीन दुख भोगने के लिए विवश करती है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि आसक्ति का त्याग ही अपने में मोक्ष है। हे राम, आसक्ति को त्यागो और मुक्त संत बनो। श्लोक का अर्थ है अभी आगे। हे राम, आसक्ति ही मन की संशक्ति को बराबर बढ़ाती और घनीभूत करती है। पदार्थों के होने या न होने के फलस्वरूप आसक्ति बार बार कभी सुख और कभी दुख का अनुभव कराती है। इस प्रकार होने वाला अनिवार्य संपर्क उन पदार्थों के प्रति आसक्ति और भी बढ़ा देता है। मुक्त संत का जहां तक प्रश्न है, यह संशक्ति सुख या दुख के अनुभवों से मुक्त होती है, अतः इसका शुद्धिकरण हो जाता है, अर्थात संशक्ति यदि नष्ट न भी हो तो भी छिन्न हो जाती है। यदि यह छिन्न अवस्था में शरीर पात के समय तक रहे तो भी उसके द्वारा भी जो क्रियाएं होंगी वे भी पुनर्जन्म का कारण नहीं बनेगी। ऐसा एक मिनट रुको। कब होगा? ऐसा कभी अनुभव हुआ है, जो चीज पहले बहुत अच्छी लगती थी अभी भी अच्छी लगती है? कोई भी चीज हो सकती है, वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकता है, सामने आता है, आंखें देख रही हैं पर मन रिएक्ट नहीं करता। ये बताता है कि जो कंडीशनिंग है, जो अटैचमेंट है ना, वो ढीला पड़ गया है। और ये साधना में जो अगर रेगुलर है साधना, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस में सबके आने लगता है। इसलिए साधना नहीं छोड़ सकते। ये वही बात यहाँ पर बोल रहा है। तो ये ऐसा नहीं कि कभी होगा, अब सारी चीजों में हो गया ऐसा नहीं है, बट बहुत सारी चीजों में हो गया। मतलब कोई भी इंद्रियां, चाहे वो आंखें हैं, कान है, नाक है, कुछ सब देखता है लेकिन बुद्धि कोई रिएक्ट नहीं करती, रिएक्शन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और ये किसी भी चीज से संबंधित हो सकती है। Even with people, Swamiji. इवन विद पीपल, लोग जो करते थे पहले, जिन बातों को लेके मन बहुत ऊपर नीचे होता था, अब करते हैं, मन देखता है, बट मन बहुत ज्यादा मूव नहीं करता। हम्म। पढ़ो, आगे पढ़ो। क्लियर हुआ? स्वामी जी, आई हैड वन क्वेश्चन। जो गुरुदेव संयम में बोलते हैं कि एक तीव्र साधना होती है, एक मध्यम होती है, एक लाइट वाली होती है, तो यहाँ पे वो तीव्र साधना की बात कर रहे हैं ना, तीव्र साधक, है ना? लिख, इज दैट सो? तो हम्म। अभी तीव्र साधना में मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि मैं एग्जांपल साथ कि, तो मेरे को यही कंफ्यूज कर देता है कि तीव्र साधना है क्या? साधना रोज करना या एक पर्टिकुलर टाइम पे करना, या मतलब व्हाट इज इट? क्योंकि मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं ज्यादा गिव यू आँख, सुबह आँख खुला तो सबसे पहला ये है कि साधना करना है। हम्म। उठ करके ये नहीं सोच रहा है कि खाना में क्या आज बनेगा। हाँ, और फिर जो शाम को है, लेट्स से कि मैंने मॉर्निंग की साधना कर ली, नो लेकिन लेट शाम से, नो लेट से क्लियर हो गया, बट दैट्स इट, गुड ना नहीं आज। क्लियर हुआ ना, नहीं तो क्लियर हुआ क्लियर, सोचिए, थोड़ा अपने से भी सोचना चाहिए, सोचिए। कि अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है और 5 बजे मुझे मेरा नहीं बोल, मुझे मेडिटेशन मुझे, करना है, मुझे तो मैं नहीं बोलना बाद है। में करूं तो वो तीव्र है क्या? मुझे बस इतना ही। मुझे अब नहीं पूछिए, एकदम क्लियर है कि क्या आपको समझना है। अब आप समझिए इसको कैसे समझना है। पढ़ो, आगे पढ़ो।
इसके विपरीत मूर्ख में होने वाली घनी संसक्ति आसक्ति का रूप ले लेती है। यदि विपरीत धारणाएं उत्पन्न करने वाली इस आसक्ति का तुम त्याग करते हो, तो जो क्रियाएं तुम तत्क्षण संपादित करोगे वे तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। यदि तुम हर्ष और विषाद से ऊपर उठोगे और इन दोनों के प्रति समान व्यवहार करोगे तथा आकर्षण, घृणा और भय से मुक्त रहोगे तो तुम अनासक्त होगे। यदि तुम दुख में दुखी नहीं होते और सुख में प्रफुल्लित नहीं होते और इच्छाओं तथा आशाओं से मुक्त रहते हो तो तुम अनासक्त हो। यहाँ सब प्रकार के कार्य करते हुए भी एक रूप सत्य के प्रति अपनी जागरूकता बनाए रखते हो तो तुम अनासक्त हो। यदि तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और तुमने समदृष्टि प्राप्त कर ली है तथा उचित और तात्कालिक कार्यों में अपने को लगाते हो तो तुम अनासक्त हो। सहज भाव से अनासक्त होकर यहाँ रहो और बिना किसी की ओर आकृष्ट हुए मुक्त संत की तरह रहो। मुक्त संत आंतरिक शांति में निवास करते हैं, उनमें ईर्ष्या नहीं होती तथा उनकी इंद्रियां उनके नियंत्रण में होती है। न उनमें मान होता है, न अभिमान और न घृणा ही होती है। संसार भर के पदार्थ उनके सामने बिखरे पड़े होते हैं, परंतु वे उनको आकृष्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनमें लालसा होती ही नहीं। वे अपने कर्म अपने सहज स्वभाव से करते हैं। जो अनिवार्य और उपयुक्त हो वही वे करते हैं। उन्हें जो प्रसन्नता या आनंद मिलता है वह उन्हें अपने अंदर से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार के इस दृश्य संसार से मुक्त होते हैं। जैसे दूध उबाल खाने पर भी अपना रंग नहीं बदलता, उसी प्रकार घोर विपदाओं में भी वे बुद्धिमत्ता का त्याग नहीं करते। चाहे संत को असह्य व्यथा हो अथवा उसे स्वर्ग का राजा बना दिया जाए, वह अपने मानसिक संतुलन का कभी त्याग नहीं करता। इंग्लिश में लिखा हुआ है, even as milk does not abandon its color when it is boiled, he does not abandon his wisdom even when it is severely tested by terrible calamities. Whether he is subjected to great pain or he is appointed the ruler of the heaven, he remains in a balanced state of mind. गीता है ये तो पूरा का पूरा। जो हर्ष में उछलता नहीं, शोक में गिरता नहीं। जिसको ये पता है कि अपोजिट वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, विपरीत मूल एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो गाइडलाइन है। अब हम किधर जाना है हमको पता है। और क्या था? जी, ये awareness of homogeneity, if you do not abandon your awareness of homogeneity of the truth का मतलब कैसे हो, क्या हो गया? कुछ भी करते रहे, दृष्टि जो है सत्य से हटती नहीं। सत्य तो एक ही है। बस वही है कि इत दुनिया में जीते जीते ऐसा न हो। एक तरीका ये भी बताए कि पूरी तरह से अपने आप को खो गए। जरूरी नहीं है, फिर ये बहुत प्रयास करने से थका देगा। और क्या, चलो पढ़ो, आगे पढ़ लो।
अनयैव धिया राम विहरनैव बध्यसे अन्यथा ध पतस्याशु विंध्य खाते यथा गज। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, मैंने परम सत्य को इंगित करने वाले शब्दों से बुना जाल तुम्हें दिया है। उससे अपने मन रूपी पक्षी को जकड़ लो और तब उस मन को अपने हृदय में विश्राम करने दो। इससे तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। हे राम, मैंने जो सत्य तुम्हें बतलाया है, क्या उसे तुमने आत्मसात किया है? मेरे कथन तरह तरह के तथ्यों तथा दृष्टांतों से भरे हैं, इसलिए हंस की तरह तुम्हें जल और दूध को अलग अलग करना होगा और मात्र दूध ही ग्रहण करना होगा। इस सत्य पर तुम बार बार विचार करो और इसका आदि से अंत तक मंथन करो। हे पुण्यात्मा, अब तुम इस पथ पर चलने के अधिकारी हो। यदि तुम्हारी बुद्धि इस सत्य से ओतप्रोत रहती है तो विभिन्न प्रकार के कार्य करने पर भी तुम बंधन में नहीं पड़ोगे। नहीं तो तुम भी उसी प्रकार गड्ढे में गिर पड़ोगे जैसे पर्वत शिखर से हाथी गड्ढे में गिर पड़ता है। यदि तुम मेरे उपदेश को बौद्धिक मनोरंजन के लिए संकल्पना के रूप में ग्रहण करोगे और इसे व्यवहार में नहीं उतारोगे तो तुम अंधे व्यक्ति की तरह लड़खड़ाकर गिर पड़ोगे। रुको परिपूर्णता या रुको रुको। सुधा जी, ये सेकंड पैराग्राफ इंग्लिश में पढ़ लीजिए ना। You should contemplate this truth again and again and reflect upon it from the beginning to end. You should march along this path now. O noble one, though engaged in diverse activities, you will not be bound if your intelligence is saturated with this truth. Otherwise, you will fall even as an elephant falls from the cliff. Again, if you conceptualize this teaching for your intellectual entertainment and do not let it act in your life, you will stumble and fall like a blind man. एक तो क्या इसको जीवन में उतारना, ऐसा एकदम क्लियर। और इंटेलेक्ट को क्या बोले, तुम्हारे इंटेलेक्ट को सारी बात समझ में आई क्या? क्योंकि बुद्धि नहीं समझती ना, तो फिर आगे बढ़ने नहीं देती। जो गुरुदेव अक्सर बोलते हैं, यो बुद्धे परतत्व सह। तो इस अगर हम बात करते हैं किसी से, इसके बारे में बात करना चाहिए। बात करते करते इस बात पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि कितना हमने जीवन में इसको उतारा है। नहीं उतार पाए पूरा, कोई बात नहीं है, लेकिन इस पर दृष्टि तो रहनी चाहिए। ठीक ना? पढ़ लो, आगे पढ़ो। स्वामी जी, यहाँ पर बौद्धिक मनोरंजन क्यों दिया है? बौद्धिक मनोरंजन क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हमको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि हमको समझ में आ गया, और फिर हम लोगों को बोलने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए बात करते हैं। हमने जिया कि नहीं जिया वो तो पता नहीं, पर ये है कि हमने योग वशिष्ठ पढ़ा, उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। और इस पर बिल्कुल सजगता नहीं, दृष्टि नहीं है कि हम उसको जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, इसीलिए ऐसा लिखा। पढ़ें आगे। हम्म। परिपूर्णता या मोक्ष की अवस्था प्राप्त करने के लिए तुम्हें अनासक्त भाव से जीवन यापन करना होगा। जो कुछ तुम्हारे सामने आए तुम वही करोगे जो सभी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हो।
इस बात को सदा ध्यान में रखना, क्योंकि सभी धर्म ग्रंथ इसी बात पर जोर देते हैं। वाल्मीकि ने कहा। फिर सभा के विसर्जन की घोषणा हुई। सभा में सम्मिलित सभी राजा और सभी ऋषि अपने अपने निवास को चल पड़े। इन लोगों ने महर्षि वशिष्ठ की शिक्षाओं पर चिंतन मनन किया तथा उनके संबंध में विचार विमर्श भी किया। परंतु यह चिंतन मनन और विचार विमर्श अति सुखद वातावरण में 1-2 घंटे ही चला। अगली सुबह राम, लक्ष्मण तथा अन्य लोग भी महर्षि वशिष्ठ के आश्रम गए। सभी ने जाकर अपना अपना स्थान पहले की तरह ग्रहण किया। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, तुम्हें याद है कि मैंने आत्मज्ञान या सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें क्या बताया था। संसार सागर से पार उतरने के लिए सत्य की स्पष्ट समझ चाहिए तथा अनासक्ति चाहिए। एकमात्र सत्ता ब्रह्मांडीय चेतना की है। इसे जान लो, अहम से मुक्त हो जाओ और अपने में आनंदित रहो। न यहाँ मन है, न अज्ञान है, न वैयक्तिक आत्मा ही है। ये सभी संकल्पनाएं सृष्टिकर्ता में होती है। जब तक कोई शरीर को ही मैं समझता है और जब तक आत्मा का संबंध दिखाई पड़ने वाली वस्तु दृश्य से रहता है, जब तक पदार्थों के संबंध में यह मेरा है की आशा रहती है, तब तक मन भ्रम में फंसा रहता है। वो क्यों बोल रहे हैं इंग्लिश में? देर इज नो माइंड, नो इग्नोरेंस, नो इंडिविजुअल सोल. These are all concepts that arose in the creator. मतलब तुम जो ये बार बार सोचते हो और ऐसी धारणा पालन करते हो कि ये तुम्हारे कारण हो रहा है, ये ऐसा तुम हो, इसको छोड़ो। सत्य पर दृष्टि रहेगी तब तुम ये सब नहीं बातें करोगे। जितनी ये सब बातें करोगे उतनी ही ये तुम्हारी सच्चाई भी बन जाएगी और तुम्हारा जो अहम भाव है वो और मजबूत होता चला जाएगा। अपने अहम भाव से निकलने के लिए क्या क्या 3 चीज बोला यहाँ पर? वैराग्य, अनासक्ति, सत्य को स्पष्ट रूप से समझना। और सत्य क्या है? एक ही सत्य है, बाकी सब कुछ उस सृष्टिकर्ता में केवल एक धारणा है। वो धारणा कभी भी समाप्त हो जाएगी। ये बात आई क्या पकड़ में? सत्य को कभी भी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना है। एक तरफ तो वैराग्य से, संतों की संगति से, प्राणायाम से, ध्यान से अपने आप को जहाँ फंसा हुआ है मन उससे बाहर निकालना है, और दूसरी तरफ सत्य पे टिका कर भी रखना है साथ ही साथ। और सत्य क्या है कि ये सब जो कुछ भी दिख रहा है ये सब सत्य नहीं है। क्योंकि अगर इसमें हमारी आस्था बनी रही, हम इसको सत्य मान के आगे बढ़ते रहे, तो हमारे मिटाने से तो नहीं मिटेगा। कोई भी इंसान कर्म करके इतनी बड़ी जो शक्ति है उसको मिटा नहीं सकता। केवल एक ही तरह से इसके पार पाया जा सकता है, पार जाया जा सकता है, वो है सत्य पर दृष्टि रखना। ध्यान साधना से, अब ध्यान साधना से पार तो हो जाता है,
लेकिन मन में इसी को सत्य मानकर बार बार बैठे रहते हैं। तो पार करके फिर वापस आके वहीं पर बैठ गए। ये बात आई ना समझ में? नदी पार कर लिया, फिर वापस आके बैठे। वो ये प्रैक्टिस केवल, अभ्यास केवल ये नहीं है जो प्राणायाम ध्यान करते हैं। अभ्यास ये भी है कि मन असत्य में जाके फिर से ना उलझे। उलझता हो तो निकाल लेना। क्या और आगे पढ़ ले? पढ़ सकते हैं। हाँ। जीवन मुक्ता महात्मानो ये परावरदर्शिनः तेषां या चित्तपदवी सा सत्त्वमिति कथ्यते। वशिष्ठ ने आगे कहा, जब तक ज्ञानी लोगों की संगति से सत्य की अनुभूति नहीं होती और जब तक दुष्ट भाव छिन्न नहीं हो जाते तब तक मन के अस्तित्व की भ्रामक धारणा दूर नहीं होती। जब तक सत्य के स्पष्ट बोध से अर्जित ऊर्जा के द्वारा संसार के अस्तित्व का अनुभव तिरोहित नहीं होता, तब तक मन की सत्ता स्वतः स्पष्ट ही रहती है। यह धारणा तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु भोग की लालसा पर अंध निर्भरता रहेगी और इसके परिणाम स्वरूप दुष्टता तथा भ्रम भी बने रहेंगे। रुको रुको, सुधा जी इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बहुत भारी भारी। हम्म। Vashishta continued, the illusionary notion of the existence of the mind, etc., persist only as long as the sublime realization of the truth is not experienced through the company of the wise, who are totally unattached, and as long as the wickedness has not been weakened. As long as the experience of this world as a reality has not been shaken by the energy derived from clear conception of the truth, so long the existence of the mind, etc., seems to be self evident. Such a notion continues as long as there is blind dependency on account of craving for objective experience, and as long as there are wickedness and delusions as a consequence. जब तक मन में किसी चीज को अनुभव करने की इच्छा बनी रहेगी, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब किसी विशेष, पार्टिकुलर, जब तक मन में वो क्रेविंग बनी रहेगी किसी किसी भी अनुभव के लिए, तब तक बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मन में इच्छा बनी रहे उस किसी भी विशेष अनुभव की, स्पेसिफिक एक्सपीरियंस की, और साथ ही साथ मन उससे बाहर भी निकला रहे। ये ये नहीं हो सकता। समझ में नहीं है, जी एग्जाम्पल एक और दीजिए। मन में मान लो कोई भी एक इच्छा है कि कुछ भी हो सकती है, और इच्छा जो होगी वो पांच इंद्रियों से संबंधित ही होगी ना। कुछ अच्छा सुनना, कुछ अच्छा सूंघना, खाना, यही सब हो सकता है। इसके अलावा इच्छा क्या होती है? कोई हमारी प्रशंसा करे, हमको अच्छा बोले। तो जब तक इस तरह की कोई भी इच्छा बनी हुई है, तब तक उस इच्छा से संबंधित जो उसका सूत्र है वो तो बना ही रहेगा ना। अगर मुझे कुछ खाने की इच्छा बनी हुई है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए उस वस्तु का होना बहुत जरूरी है ना। तो फिर मेरी मुक्ति कहाँ फिर? इसीलिए वैराग्य बहुत आवश्यक, बार बार बोल रहे हैं।
मान लो किसी को गाड़ी खरीदने की इच्छा है। अगर गाड़ी खरीदने की इच्छा है और बहुत तीव्र इच्छा है, गहरी इच्छा है, तो गाड़ी का होना भी तो बहुत जरूरी है। तो उसकी रियलिटी में तो गाड़ी रहेगी ही रहेगी फिर। और अगर रियल उसकी रियलिटी में गाड़ी है तो सत्य कहाँ है? फिर सत्य का तो कोई स्थान नहीं है, क्योंकि गाड़ी तो सत्य है नहीं। सत्य में उठी हुई एक धारणा है, उस धारणा से मन बंधा हुआ है। इसलिए बहुत बार अपने अनुभवों को पीछे मुड़ के देखना। जो हैप्पीनेस प्रोग्राम क्या है, खुश होने के लिए क्या चाहिए और कब खुश होंगे, कितना कुछ तो पाया जिंदगी में। न जाने कितनी अ, चीजें खाई है हमने, कितने स्थान गए हैं, कितना कुछ देखा है, सुना है, बहुत प्रशंसाएं भी सुनी है। क्या चाहिए जीवन में आखिर खुश होने के लिए मेरे? गुरुदेव सबके सामने बुलाएंगे, बात करेंगे। बुला लिया, बात कर लिया, माला पहना दिया, फिर तो वो इच्छा जब तक बनी रहेगी किसी वस्तु के, मतलब वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, ये तीन चीजों से संबंधित इच्छा होती है ना, तो मन तो बंधन में फंसा ही रहेगा फिर। ट्रुथ, सत्य जो है वो बैकड्रॉप पीछे चला जाएगा। सामने तो जो जिस चीज की इच्छा है वही रह जाएगी। इसलिए भी बार बार डिस्पैशन, अनासक्ति की बात हो रही है। और इसको कंप्लीट कर लो। ये बात तो स्वामी जी कब से ये चीज पढ़ते आ रहे, खाली मतलब शब्द का इसीलिए, हाँ, इसीलिए भी ये बोल रहे हैं कि संतों की संगति बना के रखो। बहुत बार जैसे जो एक ही पथ पे चलने वाले लोग हैं ना, वैसे लोगों की संगति भी इसीलिए आवश्यक होती है। सब सांसारिक हैं, जी रहे हैं, परिवार है, सब कुछ है, पर प्रैक्टिस भी वही सब कर रहे हैं, नॉलेज भी वही सब सुन रहे हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। मन, ठीक बोल रहे हो तुम, बहुत कब से सुन रहे, बहुत समय से सुन रहे, पर क्यों ऐसा बोल रहे हो वही थोड़ा और दूसरे ढंग से और डिटेल में बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि। मन का अस्तित्व तभी तक है जब तक मन किसी विशेष अनुभव से के पीछे पड़ा हुआ है। जीवन इसीलिए चल रहा है ना। जीवन सत्य के लिए तो चल नहीं रहा। तो भाग दौड़ लगी हुई है। ये लाइन बहुत आज का हमको पंच लाइन लगा। कौन जीवन सा? में यही चल रहा है, हम्म। सत्य के लिए तो नहीं।
इसीलिए जो पहला लाइन बोला ना, द इल्यूजरी नोशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द माइंड। तो जब तक सत्य का, अब हमको सत्य का अनुभव नहीं हुआ ऐसा तो नहीं है, इसीलिए बहुत हद तक वैराग्य हमें जागा तो है। जैसे अभी हमने बात किया ना कि वही सारी चीजें इंद्रियों से संबंधित सामने आती है, लेकिन अब मन पहले की तरह उतना नहीं रिएक्ट करता। हो तो रहा है, थोड़े और सजग हो जाएंगे और हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ये अच्छा आपके ये, अंग में भी फर्क पड़ रहा है ना स्वामी जी? हाँ, ये भी बहुत बार अनुभव हुआ ना, और ये बहुत बार होता है अनुभव, अभी भी होता रहता है। जिस चीज को बहुत शौक से, मान लीजिए कोई चीज खाने की बहुत शौक से खाने बैठे, बहुत सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मन उसमें रस नहीं ले पा रहा। ऐसा भी नहीं कि खराब लग रहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन को उसमें रस नहीं आ रहा। मतलब वो है पर नहीं है। ये बताता है कि हमारी जो कंडीशनिंग है ना, वो सब बहुत ढीली पड़ती जा रही है। उस समय ऐसे नहीं उलझ जाना कि अरे मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। होता है, ऐसे समय में वैराग्य एकदम सतह पे आ जाता है। पर इस नीरसता को सामने प्रकट नहीं करना, याद रखना है ना, वैराग्य को छिपा कर रखना है। हाँ। नहीं तो आसपास में लोग फिर हमसे नहीं कनेक्ट करेंगे, घर वालों को कैसा लगेगा। इसीलिए रहने दो इसको, कल फिर पकड़ लेंगे। और क्या। तापमान, यहाँ टेम्परेचर ना बहुत बढ़ नहीं रहा है। पता नहीं, -10 -12 होगा, लेकिन धीरे धीरे ना बर्फ थोड़ा थोड़ा करके पिघल रही है, तो उस पानी की बूंदें ना टप टप ऐसे जैसे बारिश हो रही है। अच्छा, ऐसा जीवन में होता हो तो ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जीवन वैसे छोटे थे तो वो कॉटन कैंडी, बुढ़िया के बाल बहुत आनंद देते थे, अब नहीं देते। तो हमारे साथ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, हम बस बड़े हो गए। तो ये याद रखना है कि मन अब मैच्योर हो रहा है। नहीं तो बहुत बार ऐसे लगने लगता है, अरे क्या गड़बड़ हो गया क्या कुछ मेरे साथ। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, जस्ट दैट माइंड इज मैच्योरिंग मोर एंड मोर। और क्या, बस
तो साधना किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, और साधना के अपने साधना के अनुभव को केवल साधना तक ही सीमित नहीं रखना है। वो भी जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। वही अंतिम सत्य है। पहला सत्य, अंतिम सत्य। तो उस सत्य पर भी एक दृष्टि रखनी है। दिन में मन किसी बातों को लेके ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं है। That's it then। स्वामी जी, साधना को अपने तक सीमित नहीं रखना है मतलब? साधना के अनुभव को साधना तक ही सीमित नहीं रखना है। जिस शांति, स्थिरता या उसके आगे कुछ अनुभव किया है, उसको ये मान के चलना है कि वो इस सृष्टि की असली सच्चाई वही है। बाकी सब मन का खेला हुआ खेल है। मन जो पका रहा है, और वो जो अनुभव है वो मन के परे का अनुभव। मन मतलब जो सीमित है, दैट विच इज लिमिटेड इज माइंड। दैट विच इज अनलिमिटेड कैन ओनली बी experienced by going beyond the mind। ये बढ़िया था। मन सीमित है, और जो सत्य है, मन के परे जाने पर जो अनुभव होता है वो सत्य है। जो सीमित है वो सत्य नहीं है। सत्य की केवल एक धार, सत्य से आने वाली एक, क्या बोलेंगे उसको? सत्य की परछाई। ठीक। स्वामी जी, आज सत्संग था ना, जो गुरु जी ने मेडिटेशन कराई ना, उसमें भी अ, ऐसा है। हम्म। आज सत्संग के बाद कुछ बात भी किया था ना, मैंने मिस कर दिया। आज बोले ना कि अभ्यास से आनंद। ये मर्लिन में भी बोले एक बार, ब्रह्मसूत्र भाष्य में भी है। 3 चीजें होती है। चलिए याद आ गया तो, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद अभ्यास से प्राप्त होता है। सत्य और चित्त पर जब मन टिकाते हैं अभ्यास से, तब आनंद की अनुभूति होती है। तो बाद में रूम में आके हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो सत्य पे वो तो समझ में आ रहा है, योग वशिष्ठ में बार बार बोल रहे हैं सत्य से दृष्टि नहीं हटाना। चित्त, चेतना। जब सत्य को और चित्त, चेतना को पर हम दृष्टि टिकाते हैं, उसको रियलिटी मानते हैं, तब आनंद की अनुभूति होती है। प्रयास यही है, अभ्यास यही है। तो सारे ग्रंथों में, ब्रह्म सूत्र में, इसमें योग सूत्र में, सब जगह बोला है आनंद अभ्यास की चीज है। और क्या बोला था, और कुछ बोला था क्या?
अहिंसा का ही ज्यादा बात हुआ। पहले था स्वामी। क्या अहिंसा? पतंजलि योग सूत्र का जो ये था ना, उसके बारे में ही वो क्वेश्चंस थे ना, रिसर्च जो कर रहे हाँ, स्पोक अबाउट द अहिं प्रैक्टिस। हाँ, वो वाला मैंने सुना था, अहिंसा वाला। और क्या था? और संघर्ष के बारे में बोल रहे थे, संघर्ष में जो मध्यस्थता करेंगे उनको शांत रहना चाहिए। हम्म। शांत रहना चाहिए और समदृष्टि होना चाहिए। समदृष्टि। और ये भी बोला था स्वामी जी कि एंट्रोपी बढ़ जाती है और टॉक्सिसिटी आ जाती है अगर हम जब उलझे रहते हैं। रोजमर्रा हम्म। के कामों में हो जाता है ये राग द्वेष से। हम्म। इंट्रोपी नेचुरल है, केवल ध्यान है जो हमको इंट्रोपी, सुदर्शन क्रिया ध्यान जो है वो इंट्रोपी से हमको बचाता है। इसीलिए बार बार है कि ध्यान तो नहीं छोड़ सकते। चलिए, स्वामी मिलते जी, हैं कल। अ, क्या मन के बिना आनंद की अनुभूति हो सकती है? मन के बिन बाद ही अनंत की अनुभूति हो सकती है। तो मन के मारने की बात जब चलती है तो? मन को मारा तो नहीं जा सकता काल, वो फिर एक बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता है। आज तक कोई भी मन से संघर्ष करके नहीं जीता है और नहीं जीत सकता है। यही मन का सबसे बड़ा ट्रिक समझ में आनी चाहिए। मन को, मन शांत होता है आखिर बस ये देखने से ना कि मन को अंततः क्या चाहिए, तो मन को आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। तो मन को जब वो आनंद खुशी मिल जाती है वस्तुओं से परे, मतलब वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से परे वाला सुख जब मिलता है तो मन अपने आप समाप्त हो चुका होता है। इसीलिए बार बार नॉलेज सुनना, नॉलेज के बारे में सोच विचार करना, ताकि उसको ये समझ में आए मुझे जो सुख चाहिए ना वो सीमित में नहीं है। मन की अभिलाषा असीमित है, अनलिमिटेड जॉय की है। पर जो कुछ भी दुनिया में सुख मिलता है बहुत लिमिटेड होता है, सीमित होता है। तो इसीलिए बहुत स्ट्रेस होता है और बहुत वियर एंड टीयर हो जाता है। मन थक जाता है, यार क्यों नहीं मिल रहा मुझे। मिलता है, झलक मिलती है, पर जस्ट ए ग्लिम्स। तो फिर सुदर्शन क्रिया और ध्यान से ना समझ में आता है। तो फिर मन परेशान नहीं करता। कभी भी मन से संघर्ष करके नहीं जीत सकते, मन के स्वभाव में नहीं है। जितना संघर्ष करेंगे वो उतना ही बड़ा हो जाएगा। इस इसीलिए वट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट।